नमस्ते। मैं प्राध्यापक अमर आनंद आल्दे, नवगढ़ महाविद्यालय, परली बैजनाथ। मित्रों, आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी इस पेपर को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रयोजनमूलक हिंदी है क्या, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी नाम में ही हम देखते हैं कि प्रयोजन अर्थात जिस भाषा का प्रयोग यहाँ पर हम करना चाहते हैं या जिस भाषा का प्रयोजन हो रहा है उस प्रकार की हिंदी यहाँ पर हमें देखनी है। अब प्रयोजनमूलक हिंदी या हिंदी भाषा के दो स्वरूप हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक है सामान्य भाषा और दूसरी है प्रयोजनमूलक भाषा। अब सामान्य भाषा के अंतर्गत जिस प्रकार से हम रोजमर्रा में बातें करते हैं वह सामान्य भाषा के रूप में हम देखते हैं, या जिस भाषा में अधिकतर हम संभाषण करते हैं वह सामान्य भाषा के अंतर्गत आएगी। या फिर जिस प्रकार का साहित्य हम पढ़ते हैं या साहित्य से जुड़ी जो भाषा है यह अधिकतर सामान्य भाषा में ही जिसे हम देख सकते हैं। दूसरी है प्रयोजनमूलक हिंदी। अब यहाँ पर एक इस प्रकार की हिंदी जो प्रयोग में लाई जाती है, जिसका प्रयोग प्रमुखता से कई जगह पर किया जाता है, उस प्रकार की हिंदी यहाँ पर प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में हम जिसे देखेंगे, जो कि मीडिया की हिंदी है, जैसे कि वैज्ञानिक हिंदी है, तकनीकी हिंदी है, कार्यालयीन कामकाज में जो प्रयुक्त की जाती है वह भी प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत रखी जा सकती है। वैज्ञानिकों ने या भाषा वैज्ञानिकों ने इसके भाषा के तीन रूप भी दिखाए हैं, जैसे कि बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा। मैंने पहले ही कहा कि बोलचाल की भाषा जिसमें हम संभाषण करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यह बोलचाल की भाषा हो सकती है। अब रही बात दूसरी की साहित्यिक भाषा, जिस भाषा में साहित्य लिखा जाता है। अब साहित्य में होता क्या है? साहित्य में या साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। समाज में जो चीज़ें घटित होती है उसी के आधार पर साहित्य लिखा जाता है, चाहे वो कविता हो, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक विधा हो, रेखाचित्र विधा हो या अन्य विधाएं साहित्य की हम देखते हैं, वह साहित्यिक भाषा के अंतर्गत यहाँ पर आती है। और तीसरी प्रयोजनमूलक भाषा, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा कि प्रयोजनमूलक भाषा यह कार्यालयों में, ऑफिसों में, जिसे फंक्शनल हिंदी भी कहा जाता है, वह हिंदी यहाँ पर उसका अध्ययन हमें करना है। अब प्रयोजनमूलक हिंदी के जो संस्थापक हैं, आखिर आई हिंदी की, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोजन आखिर किस प्रकार से हुआ, या किन्होंने सबसे पहले पहल की, शुरुआत प्रयोजनमूलक हिंदी का
या हिंदी की शुरुआत किसने की, ये बात भी यहाँ पर समझनी बहुत आवश्यक है। तो आंध्र प्रदेश के भाषाविद श्री मोटूरी सत्यनारायण, क्या नाम है उनका? मोटूरी सत्यनारायण। इन्होंने 1972 में प्रयोजन मूलक हिंदी की स्थापना की। अब यहां पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोजन करना, ये इस प्रकार की भाषा को सामने लाना, आखिर इसकी वजह क्या है? तो अक्सर हम देखते हैं कि भाषा को बहता नीर कहा गया है, या फिर और एक कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। यानी ये बात भी भाषा को लेकर लागू होती है। तो भाषा एक ही दायरे में सिमट कर ना रहे, भाषा सिर्फ साहित्य तक ही सीमित ना रहे, बस यही एक मंशा यहां पर सत्यनारायण मोटूरी इनकी थी। क्योंकि हिंदी भाषा का जो फलक है यह सीमित दायरे में बंधा नहीं देख पाते थे, तो इसका प्रयोग कई ऐसी जगहों पर होता हुए देख रहे थे। तो क्यों ना एक नई भाषा का निर्माण यहां पर हो, जिससे उस कार्य क्षेत्र के लोगों के लिए एक सुविधा वहां पर प्राप्त हो, या फिर अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, ये बात भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने लगी। और इसीलिए सत्यनारायण मोटूरी ने 1972 में प्रयोजन मूलक हिंदी का जिक्र किया। 1974 से इस भाषा में एक क्रांतिकारी विकास होता हुआ हम देखते हैं, और ये जो विकास है, यह विकास आज की तारीख तक निरंतर चलता हम देखते हैं। साहित्य एवं प्रशासन के क्षेत्रों के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग एवं व्यवहार होता है, उनके अध्ययन और अध्यापन की भी आवश्यकता होती है। आज तक या फिर 1972 तक अक्सर भाषा का जो रूप है, यह बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा, इन दो रूपों में ही हम उसे देख पाते थे। लेकिन 1972 के पश्चात सत्यनारायण मोटूरी जी ने हमें एक ऐसी भाषा की ओर उन्मुख किया, या इस प्रकार की भाषा की ओर हमें ले जाने का प्रयास किया जो समय की मांग थी। और ऐसे कई विविध क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से इस भाषा को जोड़ने का प्रयास यहाँ पर सत्यनारायण जी ने किया। प्रयोजन मूलक हिंदी केवल आम बोलचाल और साहित्य की भाषा न होकर रोजगार परक जीविकोपार्जन के विविध क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अब भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? जिससे रोजगार भी प्राप्त हो, जिससे जीविका भी चले, और साहित्यिक भाषा में हम देखते हैं कि वह सिर्फ साहित्य तक ही जुड़ी रही। हालांकि उस भाषा में भी रोजगार है, साहित्य से जुड़ी हुई भाषा में भी रोजगार हमें प्राप्त है, लेकिन इसकी यदि व्याप्ति को बढ़ाना है तो इस व्याप्ति को बढ़ाने के लिए
मोटूरी जी ने प्रयोजन मूलक हिंदी, जो कि सिर्फ आम बोलचाल की हिंदी नहीं बल्कि रोजगार परक हिंदी का निर्माण करने की ठान ली, और जिसका विकास हम देखते हैं कि या जिसका प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है, इसे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि विज्ञान। इससे पहले विज्ञान जो है, विज्ञान में अंग्रेजी भाषा का ही बोलबाला अधिक था, लेकिन जब से प्रयोजनमूलक हिंदी का निर्माण हुआ तब से एक विज्ञान परक पारिभाषिक शब्दावली का भी निर्माण किया गया। साथ ही साथ तकनीकी हिंदी, इसे अंग्रेजी में हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उस प्रकार की या उससे जुड़ी भाषा का निर्माण होना भी आवश्यक था, क्योंकि भाषा को यदि हम रोजगार के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उस भाषा का विकास बहुत ही जल्द हो सकता है। तो विज्ञान की भाषा, तकनीकी भाषा, कानून, लॉ जिसे हम कह सकते हैं, विधि भी कहा जाता है, तो विधि की भाषा भी यहाँ पर हिंदी हो सकती है, और इसमें कईयों ने अपना करियर किया हुआ हम देखते हैं। साथ ही साथ संचार की भाषा, आप यदि दूरदर्शन की बात करेंगे या दूरदर्शन के समय की बात करेंगे या आज से 25 साल पहले की यदि बात करेंगे तो दूरदर्शन पर अधिकतर विज्ञापन अंग्रेजी में थे। समाचार पत्र या संचार का माध्यम अधिकतर अंग्रेजी में देखा जा सकता था, लेकिन आज की तारीख में यदि आप संचार की बात करेंगे तो हर जगह पर हिंदी का बोलबाला या प्रयोजनमूलक हिंदी की जो व्याप्ति आज की तारीख में बढ़ी है, उसका जो विकास हुआ है, उसे हम संचार के माध्यम से देख सकते हैं। या आज जिस प्रकार से विविध चैनल, फिर वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो वर्तमान पत्र हो, इन सब में हम देखते हैं कि संचार की जो भाषा है, ये भाषा किस प्रकार से जुड़ी है, और इसका श्रेय प्रयोजनमूलक हिंदी को यहाँ पर देना आवश्यक है। संचार में भी कई रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होते हुए हम देखते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो रिपोर्टर हो या निवेदक हो। उसके पश्चात कंप्यूटर, संगणक जिसे हम कहते हैं, तो संगणक में भी हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का प्रयोग होता हुआ नजर आता है। दूरदर्शन है, रेडियो है, अखबार है, विज्ञापन है, कृषि का माध्यम है, आयुर्विज्ञान है, साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ता हम देखते हैं। तो ये जो विविध क्षेत्र है, इन विविध क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास हम देखते हैं। अब प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए सिर्फ एक ही नाम नहीं है, इसे कई नामों से पुकारा जाता है, या कई नाम इससे संबंधित या पर्यायी यहां पर हम देख सकते हैं, जैसे कि व्यवहारिक हिंदी,
अब व्यवहारिक हिंदी नाम से ही पता चलता है कि व्यवहार के लिए प्रयुक्त की गई हिंदी, यानी प्रयोजनमूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है। प्रयोजनी हिंदी, अब देखिए, प्रयोजनी अर्थात जिसका प्रयोग हो रहा है, इस प्रकार की हिंदी। नंबर 3, कामकाजी हिंदी। ये सब प्रयोजनमूलक हिंदी के पर्यायी नाम है। कामकाजी हिंदी, काम करते वक्त जिस हिंदी भाषा का प्रयोग हम करते हैं, हम उसे कामकाजी हिंदी कहेंगे। प्रयोजन परक हिंदी, देखिए, प्रयोजन परक हिंदी, जिस हिंदी का प्रयोजन हम किसी कार्य के लिए कर रहे हैं या सुविधा जिस प्रकार से हमें प्राप्त हो रही है, उस प्रकार की हिंदी हम कहेंगे। प्रायोगिक हिंदी, ये भी एक नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फंक्शनल हिंदी, अब ये अंग्रेजी का ही, या प्रयोजनमूलक को अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी इस नाम से पुकारा जाता है। या अप्लाइड हिंदी, यह भी अंग्रेजी का ही पर्यायी रूप यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोजनमूलक हिंदी के कई नामकरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि प्रयोजनमूलक हिंदी यह किस प्रकार की हिंदी है, आखिर प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं, इसके संस्थापक कौन हैं, यह जो भाषा है ये कहाँ पर प्रयुक्त की जाती है, या प्रयोजनमूलक हिंदी के जो प्रयोग क्षेत्र है, जैसे कि वैज्ञानिक हिंदी या तकनीकी हिंदी या कानूनी हिंदी या संचार, कंप्यूटर, दूरदर्शन, यानी ये जो इसके कार्यक्षेत्र है, इन कार्यक्षेत्रों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और साथ ही साथ इसके नामकरण को लेकर भी, यानी लगभग 7 नामकरण प्रयोजनमूलक हिंदी के यहाँ पर हमने देखे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से, या इन 7 नामों में अधिकतर 2 नाम अधिक प्रचलित हुए, एक व्यवहारिक हिंदी और दूसरी प्रयोजनमूलक हिंदी। अब व्यवहारिक हिंदी की जो पक्षधर है, इन पक्षधरों में विद्यानिवास मिश्र, रमा प्रसाद नायक, श्रीमती टी दासवानी, ये व्यवहारिक हिंदी इस नामकरण के पक्षधर में उतरे हुए नजर आते हैं। और प्रयोजनमूलक नाम के पक्षधर कौन है? तो प्रयोजनमूलक हिंदी इस नाम के पक्षधरों में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर ब्रजशेखर शर्मा, डॉक्टर डंगल झाल्टे और डॉक्टर विनोद गोधरे, यानी ये प्रयोजनमूलक हिंदी इस नाम के पक्षधरों में देखे जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है, प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं, उसके कार्यक्षेत्र किस प्रकार के हैं, या उसके नामकरण किस प्रकार के हैं, या किन विद्वानों ने किन नामों को लेकर
अपना पक्ष जाहिर किया, आदि बातें यहाँ पर हमने देख ली है। इसके पश्चात जो वीडियो हम बनाएंगे वह होगा प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।